हेलो स्टूडेंट, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में पुनः स्वागत है। तो आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग अपने रिएक्शन इंटरमीडिएट का पार्ट 11 में हम लोग स्टडी करेंगे। अपना हम लोग पढ़े थे, तो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट हुआ था रिएक्शन इंटरमीडिएट से, जिसमें हम लोग पढ़े थे बॉन्ड फिजन कैसे होता है, फिर होमोलिटिक हेटेरोलिटिक फिजन पढ़े थे, फिर हम लोग पढ़े थे उसमें कि कैसे इंटरमीडिएट क्या होते हैं, ट्रांजिशन स्टेट क्या होता है। फिर हमने उसमें 6 जो इंटरमीडिएट होते हैं उसमें लाइन बाय लाइन हम पढ़े थे। पहला इंटरमीडिएट पढ़े थे कार्बोकेटाइन, फिर कार्बोएनाइन, फिर कार्बन फ्री रेडिकल, फिर पढ़े थे हम लोग नाइट्रीन बेंजीन। और उसके पहले हम लोग स्टडी कर चुके थे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जिसमें मेजोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, रेजोनेंस इत्यादि चीजों का हमने विस्तार से अध्ययन किया था। तो आज हमारा इंटरमीडिएट का जो लास्ट टॉपिक है बेंजाइन, वो हम लोग समाप्त करते हैं इसको टॉपिक को। एक मिनट रुकिए थोड़ा। तो बेंजाइन जो होते हैं, बेंजीन नहीं बेंजाइन, तो 6 इंटरमीडिएट जो है हमारा वह है बेंजाइन। ठीक है, बेंजाइन का स्ट्रक्चर ये होता है कि इसमें एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, एक कार्बन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बनों के बीच। तो बेंजाइन इज ए न्यूट्रल हाईली रिएक्टिव कंपाउंड, ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड इन विच, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी इसकी डिस्टर्ब नहीं हो रही है। ये इसका सिग्निफिकेंट इसका एप्लीकेशन है कि बेंजाइन में जो इसकी एरोमेटिसिटी है वो डिस्टर्ब नहीं हो रही है। इसको आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो बेंजाइन इज ए न्यूट्रल हाईली रिएक्टिव इंटरमीडिएट in which aromatic character are not markedly disturbed। यही मेन चीज है कि इसमें रिंग की जो एरोमेटिसिटी है या बेंजीन रिंग की जो एरोमेटिक कैरेक्टर है, जो हकल रूल से हम लोग पढ़ चुके हैं, हकल रूल में, वह डिस्टर्ब नहीं हो रही है इसमें। ठीक है, प्लस इसमें अगला टॉपिक जो है तो इसमें क्या होता है, इट हैज सी ट्रिपल बॉन्ड सी, इसमें कार्बन कार्बन बीच एक जगह ट्रिपल बॉन्ड होता है। अब हम लोग बात करें, अगर आगे बढ़े, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा और इसके बारे में जान सकते हैं। तो इसका एक और नाम है, इसको हम लोग डाई हाइड्रो बेंजीन भी कहते हैं। बेंजीन ना कि बेंजाइन, डाई हाइड्रो बेंजीन भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब इसके हम लोग जैसे हम लोग शुरुआत से पढ़ रहे थे, तो इंटरमीडिएट उसका डिफिनीशन, फिर उसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री, फिर उसका जनरेशन कैसे बनता है, फिर उसकी स्टेबिलिटी है, फिर उसका रिएक्शन, यही हमारा कुछ 5 टॉपिकों पे हम लोग का स्टडी हो रही थी। तो अब हम लोग देखते हैं इसमें इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, मतलब ये इसमें इसका हाइब्रिडेशन क्या है। ठीक है, इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री देखते हैं। तो except the 2 carbon atom which are linked through triple bond, except the 2 carbon atom which linked through ट्रिपल बॉन्ड, all कार्बन एटम, मतलब इन दोनों कार्बनों को छोड़ दिया जाए तो जितने भी ये कार्बन हैं, 4 कार्बन, ये सभी जो हैं जो पहले जो बेंजीन में जैसे थे, यानी कि ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज, ये सभी। बट ये दोनों कार्बन जो है ये sp हाइब्रिडाइज है। आप जान सकते हैं एक सिंगल बॉन्ड, दो सिंगल बॉन्ड या 2 सिग्मा बॉन्ड, तो हो जाएगा sp हाइब्रिडाइजेशन। तो जो दोनों कार्बन जो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं वो दोनों कार्बन sp हाइब्रिडाइज होते हैं। अब बाकी के जो 4 कार्बन होते हैं वो ऑलरेडी जो बेंजीन में जैसे होते हैं sp2 ही हाइब्रिडाइज कंडीशन में होते हैं। अब देखिए, इन्हीं दोनों कार्बन एटम की वजह से जो इंटरमीडिएट है हाईली डिस्टॉर्टेड होता है और हाईली रिएक्टिव होता है। हाईली डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर, रिंग स्ट्रेन हो जाता है इसके कारण इसमें, जिससे यह बेंजीन रिंग जो है, जो बेंजाइन में चेंज हो रहा है, ये हाईली रिएक्टिव हो जाता है। इन्हीं 2 sp हाइब्रिडाइज होने के कारण रिंग स्ट्रेन बढ़ता है, हाईली स्ट्रेन होता है। ठीक है, अनस्टेबल होता है और एक प्रकार से इसकी रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ड्यू टू दिस 2 sp hybrid orbital
The intermediate is highly distorted due to these two sp hybrid orbital. The intermediate is highly distorted इन दो sp हाइब्रिड कक्षकों या ऑर्बिटलों के कारण जो हमारा इंटरमीडिएट है हाईली डिस्टॉर्टेड है और वेरी रिएक्टिव है। तो अब हम इसकी स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ें, उससे पहले हम इसमें बता दें कि जो ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है इसका अगर शेप देखें हम लोग ऐसे, तो sp हाइब्रिड वाला ऐसे है, ठीक है, लीनियर होता है ऐसे। तो जो ये हमारा जो ये रिंग है जो इसमें सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन था, सेक्सटेट ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन थे, यानी हकल रूल का जो बात है, तो ये तो दोनों इलेक्ट्रॉन चेन से मतलब रिंग से बाहर है और इसका जो रिंग में है वह 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो जिसके कारण हमारे इसकी एरोमेटिसिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, द प्रेजेंस ऑफ sp hybrid orbital does not change the aromatic character, does not change the aromatic character, hence the intermediate still consist of aromatic sextet, ठीक है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ टू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल की प्रेजेंस के कारण हमारे रिंग की एरोमेटिक कैरेक्टर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात अभी भी रिंग एरोमेटिक सेक्सटेट कंसिस्ट करता है। तो अब हम लोग आते हैं आगे। देयर आर 3 पॉसिबल ग्राउंड स्टेट ऑफ द बेंजाइन, बेंजाइन के 3 ग्राउंड स्टेट स्ट्रक्चर है पॉसिबल। देखिए थोड़ा सा गैपिंग हो जा रहा है, रुक जाइए 1 मिनट। अगर इन दोनों sp ऑर्बिटल में, ठीक है, जो हमारा इलेक्ट्रॉन दोनों है वह पैरेलल स्पिन के हों, एंटी पैरेलल स्पिन के हों, तो ये हमारा कहलाएगा बेंजाइन का ग्राउंड स्टेट, ट्रिपलेट बेंजाइन ग्राउंड स्टेट, ठीक है, या इसे कह सकते हैं ट्रिपलेट स्टेट ऑफ बेंजीन। इसमें क्या है, ये 2 टाइप के हैं, ये सिंगलेट दोनों है, ठीक है, सिंगलेट, लेकिन ये सिंगलेट जो है ये सिमेट्रिक है, इसमें C2 एक्सिस है, इससे रोटेट कर सकते हैं, तो ये सिमेट्रिक है। तो सिमेट्रिक सिंगलेट स्टेट ऑफ बेंजाइन, और ये इसमें सिमेट्री नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक सिंगलेट स्टेट ऑफ बेंजाइन, ठीक है। तो जो 2 हाफ फील्ड sp ऑर्बिटल हैं वो सिमेट्रिक हैं रिस्पेक्ट एक दूसरे के C2 एक्सिस के। सिंगलेट वाले में, सिंगलेट स्टेट ऑफ बेंजाइन में जो 2 sp हाफ sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो दोनों एक दूसरे के C2 एक्सिस के साथ सिमेट्रिक है, मतलब इसको ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये यहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, सिमेट्री प्रेजेंट है इसमें, बट इसमें सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, इसीलिए एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री। अब हम लोग तीसरा टॉपिक हमारा जो है आज का कि ये कैसे बनता है, यानी जनरेशन ऑफ बेंजाइन। तो 2 तरीके से हम बना सकते हैं, बाई एरिल हैलाइड, ठीक है, एंड सेकेंड बाई आर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड। बाई एरिल हैलाइड और दूसरा बाई आर्थो
एमिनो बेंजोइक एसिड। तो एरिल हैलाइड, एरिल मतलब वहां मान लीजिए क्लोरीन है और एक हाइड्रोजन सब पे रहेगा, तो एक हाइड्रोजन यहाँ पे, यहाँ भी सब जगह रहेगा। तो अगर इसका हम NH2 से रिएक्शन करा रहे हैं, NH2 से, तो ये अटैक करेगा इस पर, ठीक है, ये हाइड्रोजन ले लेगा और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा और ये इलेक्ट्रॉन दे के चला गया, लेके। तो इलेक्ट्रॉन जब लेके गया तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन दिया यहाँ पे आ गया माइनस चार्ज, इसके बीच एक बॉन्ड बन गया और अमोनिया के रूप में निकल गया, ठीक है, आपका बन गया बेंजाइन ये इंटरमीडिएट। और क्या निकल गया, NH3 निकल गया और क्लोरीन माइनस निकल गया। एक तो ये हो गया बाई आर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड। तो आर्थो पे एमिनो ग्रुप है और बेंजोइक एसिड है, तो बेंजोइक एसिड है, अब बाकी आर्थो पे एमिनो ग्रुप है, ठीक है, आर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड। तो इसका जब हम रिएक्शन कराएंगे, पहले तो हमको कराना है नाइट्रिक एसिड के साथ। किसके साथ कराना है, नाइट्रिक एसिड के साथ वाटर के प्रेजेंस में। तो यह NH2 ग्रुप जो है डाई एजो ग्रुप में चेंज हो जाएगा, यानी N2 में चेंज हो जाएगा, और यहां से H+ निकल जाएगा, तो ये हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस, ठीक है। इस तरह का कुछ रिएक्शन हमको मिल जाएगा। फिर क्या होगा, ये N2 के रूप में इलेक्ट्रॉन दे के निकल जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ये दे के निकल गया और ये आपका बन गया, इलेक्ट्रॉन दे दिया तो यहाँ पे प्लस चार्ज आ गया और N2 निकल गया और ये हो गया C डबल बॉन्ड O माइनस, और यहां से क्या निकल गया, N2। फिर हमारा ये CO जो है वो CO2 के रूप में निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस चार्ज आएगा तो ये मिलके बॉन्ड बना लिया, बन गया बेंजाइन। समझ गए, ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल गया ये बॉन्ड, यहाँ प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन दे के निकल गया, माइनस चार्ज आ गया, CO2 बन गया। तो ये दो तरीके से बन गया हमारा बेंजाइन। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टेबिलिटी ऑफ बेंजाइन। तो बेंजाइन की स्टेबिलिटी ऑन द सेंस हम उसी तरीके से समझा सकते हैं जैसे कि बेंजीन की। बेंजीन की स्टेबिलिटी बाय द रेजोनेंस समझाया जाता है अनुवाद के द्वारा, तो बेंजाइन की भी स्टेबिलिटी हम लोग रेजोनेंस के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो अगला हेडिंग है स्टेबिलिटी ऑफ बेंजीन। ये बेंजीन है, बेंजाइन है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ गया, ये यहाँ गया, या ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ऐसे करते करते करेंगे। तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड बनेगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ चला गया। तो पहला बन गया हमारा ये डबल बॉन्ड, ट्रिपल से डबल में हो गया, ठीक है। और ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ डबल आ गया, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट किया तो यहाँ डबल, और ये वाला इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया यहाँ, तो ऐसे कुछ स्ट्रक्चर मिल गया, सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर ऐसे शिफ्ट करेगा एक बार और तो पुनः ये मिल जाएगा। यानी एक प्रकार से हम ये और बना सकते हैं कि एक ये इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ऐसे, ठीक है, डिलोकलाइज हो रहा है। अगर इसको ऑर्बिटल के शेप में बनाया जाए, ऑर्बिटल के शेप में बनाया जाए तो सब पे जो है ये sp2 ऑर्बिटल है इन चारों कार्बन पे, ठीक है। और यहां पर भी इस केस में sp2 है। बाकी पांचवा स्ट्रक्चर है, ये आपका पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और एक और स्ट्रक्चर मिलेगा आपको ऐसे, यहाँ पे हाफ ऐसे, ठीक है। बाकी और ऑर्बिटल नहीं बना रहे हैं, तो ये अभी सब एक्सप्लेन किया जा रहा है एक करके। तो बेंजाइन जो है, बेंजाइन इज लाइक बेंजीन, बेंजाइन इज लाइक बेंजीन। जो पहला दूसरा स्ट्रक्चर है जिसे बेंजीन का बनता है वैसे ही बनाया गया है, इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग या डीलोकलाइजेशन कराकर। थर्ड इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है एक प्रकार का, या बेटर स्ट्रक्चर इन दोनों का थर्ड है। अब ये कैसे बना, ये कैसे बचा, यही दिक्कत है आपको, यही बताना है, यही समझाना है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन जो है
इस प्रकार शिफ्ट कर रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इन सभी पाई बॉन्ड के ऑर्थोगोनल जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है। ठीक है, तो हमारा बनेगा ये फोर्थ स्ट्रक्चर। क्या बोले हैं? जो ये एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है, एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड जब ये है डिलोकलाइज हो रहा है अन्य पाई बॉन्ड पे या रिंग पर, मतलब द एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड इज लोकलाइज्ड एंड ऑर्थोगोनल टू अदर पाई बॉन्ड। यह लोकलाइज हो रहा है और पाई बॉन्ड के ऑर्थोगोनल जा रहा है, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, ये सॉरी थोड़ा इस तरह से नहीं होगा, स्ट्रक्चर में थोड़ा सा ही ऐसे ही होगा। ठीक है, इफ द एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड ये वाला डिलोकलाइज होके जा रहा है, लोकलाइज होके जा रहा है पाई बॉन्ड पे और ऑर्थोगोनल हो रहा है, तब जाके हमको मिल रहा है फोर्थ स्ट्रक्चर। इसको स्टेटमेंट के रूप में भी लिख दिया जाए, बेंजाइन इज लाइक बेंजीन। ठीक है, बेंजाइन इज लाइक बेंजीन स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस बिटवीन स्ट्रक्चर 1 एंड 2, बिटवीन स्ट्रक्चर 1 एंड 2। ठीक है, इन्हीं दोनों का बेटर रिप्रेजेंटेशन ए है, ए बेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस स्ट्रक्चर इज द थर्ड वन। ठीक है, अब ये देखते हैं द एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड, द एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड लोकलाइज्ड ऑर्थोगोनल टू अदर पाई बॉन्ड्स। ये जो पाई बॉन्ड है ये इन अन्य पाई बॉन्ड के ऑर्थोगोनली लोकलाइज हो रहा है, जिसके वजह से हमको फोर्थ स्ट्रक्चर मिल रहा है। ठीक है, मेकिंग अप टू द एरोमेटिक रिंग। अब हम लोग देखते हैं अगला। तो बेंजाइन जो होते हैं वह एज डाइरेडिकल भी बिहेव कर सकते हैं। तो बेंजाइन कैन आल्सो बी ड्रॉन एज डाइरेडिकल। होता क्या है कि ये इलेक्ट्रॉन अगर ऐसे फिजन कर रहा है तो ऐसे मिलता है, डाइरेडिकल मिलता है। ठीक है, होमोलिटिक फिजन से। ठीक है, द पाई बॉन्ड, द एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड splits homolytically leaving one electron to each of the two atom, leaving each electron on each कार्बन एटम। दोनों पे कार्बन एटम पे एक एक इलेक्ट्रॉन आता है तो डाइरेडिकल बन जाता है। अब देखिए, इन बेंजाइन द पी ऑर्बिटल आर वेरी डिस्टॉर्टेड। पी ऑर्बिटल जो होता है बहुत ही डिस्टॉर्ट होता है। तो डिस्टॉर्ट होने की वजह से क्या होता है कि ये जो होते हैं बेंजाइन्स, डिस्टॉर्ट होने की वजह से इनका इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाता है। यहाँ पर एस पी ऑर्बिटल का, पी ऑर्बिटल का एस पे या एस का पी पे जो है वह इफेक्टिव ओवरलैप नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें पी ऑर्बिटल वेरी जो होते हैं वह डिस्टॉर्टेड होते हैं, जिसके कारण हमारा ये बेंजाइन बहुत ही रिएक्टिव हो जाता है। किसी रिएक्शन में अगर इसको ट्रैप करना है बेंजाइन को, तो हम लोग इसके लिए यूज करते हैं एक रिएजेंट का नाम, जिसका नाम है साइक्लोपेंटाडाइइन। साइक्लोपेंटाडाइन, इसका यूज करके हम बेंजाइन को ट्रैप कर सकते हैं। तो यह इसकी थी स्टेबिलिटी। अब हम लोग पढ़ेंगे इसी में कि दो जो डायरेडिकल बन रहा है वो 3 टाइप का बन सकता है। ठीक है, तो देयर आर 3 पॉसिबल डाइरेडिकल, डाई या डाइरेडिकल बेंजाइन। ठीक है,
क्या क्या बन सकते हैं? एक तो ये होगा, पहले स्ट्रक्चर बना लिया जाए। एक तो ये आपका हो सकता है अल्टरनेट पे हो, 1/4 पोजीशन पे हो, एक हो सकता है 1/3 पोजीशन पे हो, और एक हो सकता है 1/2 पोजीशन पे हो, या इससे बना सकते हैं 1/2 पोजीशन पे हो। तो 1/2 वाला, 1/3 वाला, 1/4 वाला, 1/2 डाइरेडिकल बेंजीन, 1/3 डाइरेडिकल बेंजीन और 1/4 डाइरेडिकल बेंजीन। जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन था ऐसे टूट के गया, वहीं पे ये बन गया, ठीक है। फिर आगे शिफ्ट हुआ तो ये वाला बन गया, आगे शिफ्ट हुआ तो 1/4 बन गया। तो ये हमारा था इसका स्टेबिलिटी। अब हम लोग बात करते हैं इसके रिएक्शंस की, रिएक्शंस ऑफ बेंजाइन्स, सॉरी। तो पहला रिएक्शन देता है साइक्लो एडिशन रिएक्शन, और दूसरा देता है ये डाइमराइजेशन, ठीक है, या ट्राइमराइजेशन या पॉलीमराइजेशन। तो डाइमराइजेशन रिएक्शन। और तीसरा है रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल जैसा बिहेव करता है। तो रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन जो है आपको पढ़ाया जा चुका है 2+2 2+3, यह फोटो केमिस्ट्री में हमारा नया ये प्लेलिस्ट में होगा, आप लोग देख सकते हैं। तो आज हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं 2+2 वाले के बारे में, 2+2 साइक्लो एडिशन। और एक और एग्जांपल देख लेंगे 2+3 साइक्लो एडिशन। तो एक तो बेंजाइन हो गया, पहले ले लिया जाए, और एक और कोई ये हो गया, और इसमें 2+3 में हो गया, और इसमें तो इसमें ये यहाँ आया और ये से जुड़ गया, तो ये बन गया आपका ये 4 मेंबर, इससे एक जुड़ गया, एक इससे जुड़ गया, तो 4 मेंबर का रिंग बन गया। इस पर एक मिथिल ग्रुप है, और इससे आपका एक मिनट रुकिए, इससे जुड़ेगा ये, इससे जुड़ गया, ठीक है। 1/2 पोजिशन से 2+2 से जुड़ गया, तो ये आपका यहाँ से ये वाला सेगमेंट ऐसे, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें आपका 2+3 है, तो आप ले लीजिए कंपाउंड, इससे जुड़ गया, इससे जुड़ गया, 1 2 3, 2+3 साइक्लोएडिशन हो गया। बाकी ये नाइट्रोजन, डबल बॉन्डियन, सिंगल बॉन्डियन, और इससे पीएच। तो ये 2+3 है और ये 2+2 साइक्लोएडिशन है। इसके बारे में डीपली और स्टडी किया गया है उस चैप्टर में। यहाँ तो बस एक एग्जाम्पल के तौर पे दिखाया जा रहा है कि बेंजाइन ऐसे रिएक्शन करता है। फिर है डाइमराइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अगर हम दो बेंजीन रिंग ले रहे हैं, दो बेंजाइन ले रहे हैं, तो ये डाइमराइज कर कर, ठीक है, या पॉलीमराइज करके या ट्राइमराइज कर कर ये बनाता है इसे। देखिए 2 दिए हैं, 3 लेंगे तो ट्राइमराइज करेगा, ठीक है। तो ट्राइमराइज करके 4 रिंग बनाएगा, डाइमराइज करके 2 रिंग बनाएगा। इसका सारा मैकेनिज्म आपको मिलेगा फोटो केमिस्ट्री वाले चैप्टर में, ठीक है। ये मिल गया। इस केस में ट्राइमराइजेशन में 4 रिंग मिलेंगे, एक मिनट के, तो ये 4 रिंग वाला बनाएगा,
ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट इसका है रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल से रिएक्शन करेगा तो फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बनेगा। देखिए जैसे वाटर से किया, या ये वाटर से हो गया, या इसका एक बार हम करा रहे हैं एथेनॉल से या अल्कोहल से, ठीक है, और एक बार कर रहे हैं प्राइमरी एमीन से। तो वाटर से कराएंगे तो OH निकलेगा, तो एक जगह जुड़ जाएगा, एक जगह जुड़ जाएगा, यानी बन गया आपका फिनॉल। क्या बन गया? फिनॉल। और इससे कराएं तो आपका R जुड़ जाएगा, ठीक है। इससे कराएंगे नहीं, R नहीं जुड़ेगा, OR जुड़ेगा, OR एल्कोक्साइड आयन, OR माइनस और H प्लस निकलेगा, तो OR जुड़ेगा और H यहाँ जुड़ेगा। और इससे NHR और एक H प्लस, तो यहाँ से NHR। तो ये है आपका एमाइंस, एमीन्स है ये, एरोमेटिक एमीन। यह है आपका एस्टर, फिनोलिक एस्टर है, और ये है आपका फिनॉल। तो ये प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो वीडियो को समराइज किया जाए तो आज की वीडियो में हमने पढ़ा जो हमारा लास्ट इंटरमीडिएट बचा था, जिसका नाम था हमारा बेंजाइन। बेंजाइन इज ए हाईली रिएक्टिव न्यूट्रल रिंग है, ठीक है, एरोमेटिक इंटरमीडिएट इन विच वन कार्बन एंड कार्बन हैज ट्रिपल बॉन्ड। एक कार्बन और कार्बन उस रिंग में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वही दोनों कार्बन जो होते हैं वो sp हाइब्रिड होते हैं। अब बाकी के सारे कार्बन sp2 हाइब्रिड होते हैं। जो p ऑर्बिटल होता है वो डिस्टॉर्टेड होता है, जिसके कारण इफेक्टिव ओवरलैप नहीं होता है, और ये अनस्टेबल होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। प्लस इसमें इसकी एरोमेटिक स्टेट नहीं डिस्टर्ब होती है, अर्थात ये अभी भी एरोमेटिक ही है, ठीक है। दो टाइप के होते हैं आपके, एक तो होता है सिंगलेट नहीं एक मिनट रुकिए, दो टाइप के नहीं होते हैं, बल्कि इसका ये कह सकते हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री में कि ये 3 टाइप के होते हैं। एक होता है आपका सिंगलेट सिमेट्रिक वाला, एक होता है सिंगलेट एसिमेट्रिक वाला, जिसमें प्लस प्लस दोनों ओर होते, एक ही ओर होते हैं। इसमें C2 एक्सिस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है, और इसमें पैरेलल दोनों ऑर्बिटल होते हैं sp ऑर्बिटल में, किसमें आपका इसमें ट्रिपलेट वाले में, ठीक है। फिर इसका हम लोग पढ़े थे जनरेशन, तो एरिल हैलाइड या आर्थो एमिनो बेंजोइक एसिड का हम करके इसको बना सकते हैं। या फिर हम इसके पढ़े थे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, स्टेबलाइजेशन। तो स्टेबलाइजेशन में बताया गया पहला दूसरा जो है बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर है, तीसरा उसका ये कहते हैं बेटर रिप्रेजेंटेशन है, चौथा जो है उसमें हम बताए थे आपको कि अगर उसका पाई जो एक्स्ट्रा पाई बॉन्ड है वह लोकलाइज हो रहा है अदर पाई बॉन्ड्स पे ऑर्थोगोनली, तो चौथा स्ट्रक्चर मिलेगा। पांचवा स्ट्रक्चर क्या है कि डाई रेडिकल, वो इलेक्ट्रॉन होमोलिटिक क्लीवेज करके बन रहा है, तो डाई रेडिकल बनता है। डाई रेडिकल कितने टाइप हो सकते हैं? 3 टाइप के डाई रेडिकल बेंजीन। एक होता है 1,2 डाई रेडिकल, एक होता है 1,3 डाई रेडिकल बेंजाइन, और एक होता है 1,3 डाई रेडिकल बेंजाइन। फिर इसका रिएक्शन पढ़े थे, तो पहला रिएक्शन पढ़े हम लोग डाइमराइजेशन या ट्राइमराइजेशन। दूसरा रिएक्शन जो पढ़े थे डाइमराइज हो रहा है सेम मॉलिक्यूल सेक्शन करके। और पहला हम लोग पढ़े थे आपका पहला कौन सा रिएक्शन था? पहला रिएक्शन था हमारा ये क्या कहते हैं साइक्लोएडिशन था, ठीक है, 2+2 साइक्लोएडिशन और 2+3 साइक्लोएडिशन। और थर्ड रिएक्शन था रिएक्शन विथ न्यूक्लियोफाइल। वाटर से करके फिनॉल बनाया है, अल्कोहल से करके एस्टर बनाया है, और एमीन से करके एमीन बनाया है, एरोमेटिक एमीन। तो ये हमारा हो गया आज की वीडियो समाप्त। अब हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एडिशन रिएक्शन, यानी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, फिर एलिमिनेशन रिएक्शन और रीअरेंजमेंट रिएक्शन डिटेल वाइज इसकी स्टडी करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और कोई भी समस्या हो, नोट्स चाहिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।